Hello everybody, I hope you guys are doing absolutely fine and today we're with another topic okay related with microtubules only. तो आज हम देखेंगे मैप्स के बारे में एंड मोटर प्रोटीन्स. तो हमें पता है राइट आपके मैप्स भी होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स में बिकॉज वी नो राइट माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक डायनेमिक स्ट्रक्चर राइट डायनेमिक स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज दिस डायनेमिक स्ट्रक्चर ओके मैप्स की वहां पर नीड है. सो व्हाट आर दिस मैप्स? These are your microtubule associated proteins. Right, ये क्या है? Microtubules associated proteins, and these proteins are very very needed. Okay, in order to stabilize the microtubules, because we know right, microtubules is a dynamic structure. Okay, so this map they directly goes and binds with the proteins. Okay, tubulin proteins, because we know that the monomer of this microtubule are tubulin proteins, right? So this protein, they are also a protein. Maps are also a protein. So they goes and bind with this tubulin protein in order to stabilize the whole structure of microtubule. And the maps could help this microtubules in so many different ways. Okay, जैसे कि मानिए दो प्रोटोफिलामेंट को आपस में जुड़ने का, ठीक है. प्रोटोफिलामेंट आपस में बाइंड होकर ही क्या बनाएंगे आपके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, राइट. तो इसमें भी हेल्प करता है आपके मैप्स. इसको हम बोले थे लिंक एज अ लिंकर या तो हम बोलेंगे लिंक करने में. ओके इस तरीके से समझिए. एंड जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल इट इज अ डायनेमिक स्ट्रक्चर राइट. ये पोलीमराइजेशन भी होता रहता है और डीपोलीमराइजेशन भी होता रहता है. तो इसको स्टेबलाइज करने का भी काम करता है, ठीक है. कहीं कहीं जगह पर आपको स्टेबलाइज चाहिए ना, अभी पोलीमराइजेशन नहीं चाहिए, डीपोलीमराइजेशन नहीं, तो कभी कभी आपको स्टेबलाइज भी चाहिए, राइट. तो वहां पर भी मैप्स प्रोटीन काम में आते हैं. मतलब मैप्स प्रोटीन तो हम एक जनरल टर्म दे रहे हैं, राइट. पर इस मैप्स प्रोटीन के अंदर बहुत टाइप्स के प्रोटीन है जिनका फंक्शन अलग अलग है. यहाँ पर हम कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं ना, एक जनरल टर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर रोल्स भी लिख देता हूँ, ठीक है. स्टेबलाइज ओके ये स्टेबलाइज भी कर सकता है. एंड ये पोलीमराइजेशन एंड डीपोलीमराइजेशन में भी हेल्प कर सकता है. अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो आपके मैप ये प्रोटीन्स का बहुत ही बड़ा रोल है. ओके इट हैज अ वेरी डाइवर्स फंक्शन. जैसे आप देखिए मैप्स 1, मैप 2, मैप 4, ठीक है. ये सभी आपके एक मैप प्रोटीन्स, ठीक है ना, ये हेल्प करते हैं आपके स्टेबलाइज होने में. माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज होने में हेल्प करता है. ये सभी आपके न्यूरॉन्स में होंगे ज़्यादातर, ठीक है. चलिए एंड इसके अलावा और एक दो प्रोटीन्स भी हम देख लेते हैं. जैसे आपका एग्जांपल है, कुछ और कलर में लिख लेता हूँ, जैसे कैटेनिन, ठीक है, स्टैटमिन, ठीक है, स्टैटमिन, प्लेक्टिन, एक्स मैप 215, गामा ट्यूबुलिन, रिंग कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव टिप्स. देखिए अब आराम से हम देखते सभी को एक एक को, ठीक है. जो आपकी ये कैटेनिन है ये भी एक क्या है, मैप प्रोटीन ही है, ठीक है ना. ये भी आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. और जो आपकी स्टैटमिन है ये भी आपके स्टेबलाइज करने में ही हेल्प करता है. पर ये किस तरीके से करता है, नहीं असेंबली होने देगा, नहीं डिसअसेंबली होने देगा, ठीक है ना. नो असेंबली, नो डिसअसेंबली भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक स्टेबल. और जो आपकी ये प्लेक्टिन है ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स को इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ लिंक करने का काम करता है, ठीक है. लिंक माइक्रोट्यूब्यूल प्लस इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है. माइक्रोट्यूब्यूल को इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ कनेक्ट होने में या तो हम बोल सकते हैं अटैच्ड होने में हेल्प करता है ये प्लेक्टिन. ओके ये भी एक मैप प्रोटीन ही है. एंड जो आपके एक्स मैप 215 है ये आपके पॉजिटिव एंड में जाकर, ठीक है ना, ये आपके पॉजिटिव एंड में जाकर स्टेबलाइज करता है. वहाँ मतलब असेंबली या तो ना तो डिसअसेंबली होने देता है, राइट. एंड ये तो पता ही होगा आपको, राइट. मैंने बताया था आपको कि जब न्यूक्लिएशन प्रोसेस होता है वहाँ पर गामा ट्यूबुलिन की वहाँ पर सख्त ज़रूरत होता है, राइट. ये एक रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ योर मैप प्रोटीन्स, ठीक है. एंड जो आपके टिप पॉजिटिव टिप है ये भी एक प्रोटीन है. ये आपके मेनली पॉजिटिव एंड में जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंड में जाएंगे और आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स को और स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करके रखने में हेल्प करता है. फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये हुआ आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना. ये हुआ आपका पॉजिटिव एंड, ये हुआ आपका नेगेटिव एंड. तो जो आपके ये प्लस टिप्स है ये यहाँ पर होंगे कुछ इस तरीके से, मतलब लिंक करने का काम करता है, ठीक है. एंड इसके बाद हमने देखा था आपके यस सारा तो हमने कर ही लिया, ओके.
एंड एक लास्ट प्रोटीन, इसको भी मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा स्टडी हो चुका है। जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो जितने भी आपके मैप प्रोटीन्स है, इनमें भी रिसर्च चल रहा है, वैसे क्लियर कट आइडिया नहीं है, ठीक है। पर जो एक प्रोटीन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अभी हम देखने जा रहे हैं, दैट इज योर टाउ प्रोटीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करता है आपके ये ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब ये एक प्रोटोफिलामेंट, इनको ना लिंक करके रखने में, क्रॉस लिंक, ठीक है, ऐसे लिंक, जितना ज़्यादा लिंक होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, राइट। तो ये काम कौन करता है? आपके टाउ प्रोटीन्स करते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ टाउ प्रोटीन के बारे में इज दैट आपके टाउ प्रोटीन तभी एक्शन कर सकते हैं जब इन पे फॉस्फोराइलेशन होता है, ओके, फॉस्फोराइलेशन तभी कर सकता है ये टाउ प्रोटीन अपना एक्शन दिखा सकता है, ठीक है। पर ये देखा गया है कि ज़्यादा अगर आपके टाउ प्रोटीन को ना फॉस्फोराइलेशन, मतलब टाउ प्रोटीन की ज़्यादा फॉस्फोराइलेशन हो गया तो एक डिजीज होता है, दैट इज अल्जाइमर, ठीक है। यस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आज का ये मतलब जो मैप आज हमने देखे थे उनमें उतना वो है नहीं, कुछ भी है नहीं, मतलब अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए क्लियर आइडिया हम किसी के बारे में भी नहीं बोल सकते। वैसे अभी कर भी रहे होंगे, कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो चुके होंगे, ठीक है ना। पर अभी फिलहाल के लिए आप लोग बस ये याद रखो कि आपके जो मैप प्रोटीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एक माइक्रोट्यूब्यूल को प्रॉपर्ली एक फंक्शन करने में, ठीक है ना। तो बड़े सारे आपके मैप प्रोटीन्स में बड़े सारे प्रोटीन्स आएंगे, तो उन सभी को हमने एक ही कैटेगरी में रख दिया और बोल दिया हमने मैप प्रोटीन्स, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम मोटो प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो जो आपकी ये मोटो प्रोटीन्स है, राइट, ये दो टाइप्स के होंगे आपके, मेनली काइनेसिन एंड डायनिन, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। वेरएज हमने देखा था आपके जो माइक्रोफिलामेंट्स में है उसमें हमने खाली वन टाइप ऑफ आपके मोटो प्रोटीन को देखा था, राइट, मायोसिन। पर यहाँ पर दो टाइप के हैं, दैट इज योर काइनेसिन एंड डायनिन। एंड जो आपकी ये काइनेसिन है, अब देखिए ये मोटो प्रोटीन है तो ऑब्वियसली ये अब केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। हमारे पास मतलब सेल के पास केमिकल एनर्जी क्या कौन सा है? दैट इज योर एटीपी को यूज करके वो अब मूव कर रहा है, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स। फॉर एग्जांपल दिस इज योर माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। आपके जो मोटो प्रोटीन है एटीपी को यूज करके यहाँ पर ऐसे चलेगा, जिस तरीके से आपके मायोसिन कर रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर ये काइनेसिन एंड डायनिन भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये मोटो प्रोटीन्स है तो इनको एटीपी चाहिए, राइट। अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बनता है, जो आपके काइनेसिन प्रोटीन है ये है आपके पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड प्रोटीन। मतलब काइनेसिन प्रोटीन दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, बिकॉज वी नो, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल में पोलैरिटी होता है, एक में पॉजिटिव एन होता है तो एक में नेगेटिव एन होता है। जो आपके काइनेसिन प्रोटीन है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक हमारे पास काइनेसिन प्रोटीन्स है जिनको हम बोलते हैं काइनेसिन 14, ठीक है, काइनेसिन 14 में जितने भी आपके काइनेसिन मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सभी कहाँ पर होंगे? आपके नेगेटिव एंड में डायरेक्ट होंगे, नेगेटिव एंड। ये पॉजिटिव एंड में नहीं जाएंगे बल्कि ये नेगेटिव एंड में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन, इसको छोड़कर जितने भी है आपके काइनेसिन आपके प्रोटीन सभी आपके पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ेंगे। जो आपके डायनिन है ये बढ़ेंगे आपके नेगेटिव एंड की तरफ, ठीक है। मतलब लाइक दिस, राइट, डायनिन, ठीक है। तो काइनेसिन आपके पॉजिटिव एंड डायरेक्टेड प्रोटीन है एंड आपके डायनिन नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटो प्रोटीन है। जो आपके काइनेसिन में खाली एक ऐसा काइनेसिन मॉलिक्यूल है, मतलब काइनेसिन प्रोटीन है जो आपके नेगेटिव की तरफ चलेंगे, राइट, दैट इज योर काइनेसिन 14। एंड जो ये आपके काइनेसिन प्रोटीन है, ठीक है ना, ये जो आपके काइनेसिन है ये मैमल्स में कितने हैं अभी तक, कितना डिस्कवर हुआ है? 40 टाइप्स ऑफ काइनेसिन्स प्रोटीन आर डिस्कवर्ड इन मैमल्स, ठीक है, अभी तक। पर इन 40 काइनेसिन प्रोटीन्स को हमने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी मतलब काइनेसिन 1 से लेकर काइनेसिन 14 तक हुआ ना, काइनेसिन 1, काइनेसिन 2, काइनेसिन 3, ऐसे करके काइनेसिन 14 तक। अब देखिए जो आपके 14 काइनेसिन ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, इन सभी को भी फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एन टाइप काइनेसिन, या तो एम टाइप काइनेसिन या तो सी टाइप काइनेसिन। बहुत ही सिंपल मतलब है इनका, ठीक है ना। ये किसके बेसिस में क्या हुआ? बिकॉज ये एक मोटर प्रोटीन है तो इनके पास ऑब्वियसली क्या होगा, क्या डोमेन, मोटर डोमेन तो होगा ही, राइट। जो आपके जिसको हम हेड डोमेन भी बोलते हैं उसको हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। पर अभी तक
पर अभी के लिए ये समझिए, जो आपके मोटर डोमेन है राइट, उसके लोकेशन के बेसिस पर आपके 3 टाइप ऑफ काइनेसिन प्रोटीन है, ठीक है। एन टाइप काइनेसिन प्रोटीन, एम टाइप काइनेसिन प्रोटीन, सी टाइप काइनेसिन प्रोटीन। एन टाइप में क्या होता है, जो आपके एन टर्मिनल पर लगे होंगे मोटर डोमेन। अगर काइनेसिन प्रोटीन के एन टर्मिनल पर लगे होंगे मोटर डोमेन, तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप काइनेसिन। एंड अगर आपके काइनेसिन प्रोटीन में जो आपके मोटर डोमेन है वो सी टर्मिनल पे लगे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सी टाइप काइनेसिन। एंड अगर आपके ये मोटर डोमेन बीच में लगे होंगे, ठीक है ना, सी है ये एंड ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, इनके बीच में लगे होंगे, तो इनको बोलते हैं हम एम टाइप काइनेसिन। ये आपके मेनली उसमें होंगे काइनेसिन 13 में, ठीक है। काइनेसिन 13 मूव भी नहीं करता, इसको हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, ओके। एंड जो हमारे डाइनिन है, इट इज अ 2 टाइप सिंपली, ओके। फर्स्ट वन इज योर साइटोप्लाज्मिक डाइनिन एंड अनदर वन इज योर एक्सोनिमल डाइनिन। अब साइटोप्लाज्मिक डाइनिन क्या होता है ये देखते हैं। जो आपके साइटोप्लाज्मिक डाइनिन है ये आपके सेल के अंदर होंगे, ठीक है ना। साइटोप्लाज्मिक वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग राइट। तो ये वेसिकल ट्रैफिकिंग या तो हम बोल सकते हैं कोई प्रोटीन की ट्रैफिकिंग में हेल्प करता है, ओके। बट इसके डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, ओके, नेगेटिव एंड डायरेक्टेड है ये। एंड जो आपके साइटोप्लाज्मिक डाइनिन है, इसको भी अभी तक वेल अंडरस्टूड नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। इट इज नॉट वेली अंडरस्टूड बोल सकते हैं हम, ठीक है। द रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। एंड द नेक्स्ट इज योर एक्सोनिमल डाइनिन। एंड जो आपके एक्सोनिमल डाइनिन है, ठीक है, ये आपके कहाँ पर होंगे, ये होंगे आपके सीलिया एंड फ्लैजिला पर, ठीक है ना। सीलिया एंड फ्लैजिला। जब हम सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ऐसे कुछ ना डाइनिन लगे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं एक्सोनिमल डाइनिन। मतलब वहां पर हमें वहां पर एक टर्म मिलेगा एक्सोनिम, ठीक है। ये आपके डाइनिन वहां पर होंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोनिमल डाइनिन। तो देखिए जो आपकी ये ग्रीन वाला है, दिस इज योर काइनेसिन, ओके, काइनेसिन। एंड ये दिस इज योर डाइनिन, ओके, डाइनिन एंड काइनेसिन। काइनेसिन में आपके 2 हैवी चेन होंगे एंड 2 लाइट चेन होंगे। देखिए हैवी चेन ये ग्रीन में जो मैंने बनाया है राइट, 2 हैवी चेन। एंड जो आपकी यहाँ पर ऑरेंज में बनाया मैंने लाइट चेन, ठीक है, 2 लाइट चेन आपके उसमें लगे होंगे टेल डोमेन में। अगर हम हैवी चेन को ही देखें तो हैवी चेन में भी 3 डोमेन होंगे। एक को हम बोल लेंगे हेड डोमेन, ग्लोबुलर हेड डोमेन, और जो यहाँ पर एक हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर में मिलेंगे आपको कोइल्ड, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्टॉक डोमेन, ठीक है, ये वाले डोमेन अल्फा हेलिकल स्टॉक डोमेन। एंड ये जो आपके टेल में है ये भी ग्लोबुलर होंगे, ग्लोबुलर टेल डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्लोबुलर हेड डोमेन, हेलिकल स्टॉक डोमेन एंड योर ग्लोबुलर टेल डोमेन, ठीक है। आपके ग्लोबुलर हेड डोमेन को ही हम क्या बोलते हैं, मोटर डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपके एन टर्मिनल पर होंगे तो आपके एन टाइप बनेंगे, पर अगर ये आपके सी टर्मिनल पर होंगे तो आपके सी टाइप बनेंगे, ओके। जो आपके हेड डोमेन है इन पर आपके 2 बाइंडिंग साइट होंगे, ठीक है। अब इसको, क्योंकि ये एक मोटर प्रोटीन है, तो इसको किसके ऊपर चलना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर एक साइट होंगे जिसको हम बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग साइड, ठीक है। एंड दूसरा वाला साइड जो मैंने यहाँ पर ब्लू में बनाया है, दिस इज योर एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है। क्योंकि ये मोटर प्रोटीन है मान लिया हमने, राइट, पर इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा तभी मिलेगा ना इसको एनर्जी। तो एटीपी को हाइड्रोलाइज करने वाले, मतलब या तो हम बोल सकते हैं एटीपी को बाइंड करने वाले एक डोमेन भी होनी चाहिए, एक साइड भी होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपके हेड डोमेन में 2 टाइप्स ऑफ आपके बाइंडिंग साइड होंगे। एक बाइंड करेंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एंड दूसरे बाइंड करेंगे आपके एटीपी के साथ, एंड वो हाइड्रोलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा ना, ये मैंने कौन सा आपके काइनेसिन बनाया है, दिस इज योर काइनेसिन फर्स्ट। पर अगर हम काइनेसिन 5 की बात करें तो ये जो ये आपके हैवी चेन है, जो कि हम खाली 2 टाइप ऑफ हैवी चेन देखे, राइट, इन योर काइनेसिन 1 क्लास में, राइट। तो जो आपके काइनेसिन 5 क्लास में होंगे, इनमें क्या होता है, आपके 4 डोमेन होंगे हैवी चेन, ठीक है। तो इट डिफर्स। एंड जो आपके टेल, ये जो आपके टेल है, टेल डोमेन, ये भी इट डिफर्स, कौन से वेसिकल में जाकर जुड़ेंगे। इसीलिए तो इनमें बहुत सारे डिफरेंस फीचर्स होंगे, इसीलिए तो हमने इनको 14 कैटेगरी या तो 14 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा काइनेसिन के बारे में। तो देखते हैं हम डाइनिन। देखो डाइनिन में क्या होता है, डाइनिन में आपके 2 हैवी चेन होंगे, चलिए ठीक है, हैवी चेन को बना दिया मैंने। एंड ये हैवी चेन में भी ये वही है, एक में होंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंडिंग करने की क्षमता, या तो बोले हम साइड, एक में होंगे एटीपी के साथ, राइट। इसको अब हाइड्रोलाइज भी कर सकता है, इसीलिए इनको एनर्जी भी मिलता है, राइट। इसके अलावा
आपके लाइट डोमेन भी होंगे। पर देखिए इनके लाइट डोमेन बहुत ही अतरंगी है, मतलब बहुत सारे वेरिएबल नंबर ऑफ लाइट डोमेन मिलेंगे आपको। एक में इतना, दूसरे में बहुत ज़्यादा, तीसरे में बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेरिएबल नंबर चेंज होते रहते हैं इनके लाइट चेन, ठीक है ना। लाइट चेन इनके मतलब यहाँ पर टेल डोमेन में होंगे। यहाँ पर ना इनके लाइट चेन में आकर जुड़ते हैं आपके वेसिकल कार्गो प्रोटीन, ठीक है ना, कोई भी चीज़ को टारगेटिंग करना है, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ डाइनिन के बारे में ये है कि अनलाइक आपकी जो काइनेसिन वो खुद ही कर रहा था सभी कुछ, राइट। टेल डोमेन कहाँ से, अब टेल डोमेन उसके साथ जुड़ेंगे, राइट, वेसिकल्स के साथ जुड़ेंगे, जिसको भी इसको अब क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसके साथ जुड़ेंगे। और आपकी हेड डोमेन है ये अब ऐसे एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट, ये अपने आप कर रहा था। पर जो आपकी डाइनिन है ये अकेले नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको ये एक्टिविटी करने के लिए एक और प्रोटीन की हेल्प चाहिए, जिसको मैंने ये वाले ऑरेंज कलर में बनाया है, जिसको हम बोलते हैं डाइनेक्टिन, ठीक है, जिसको हम डाइनेक्टिन बोलते हैं। तो डाइनेक्टिन भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्योंकि इनमें होता है 17 सब यूनिट। इसीलिए डाइनिन को ना वन ऑफ द लार्जेस्ट मोटर प्रोटीन एंड फास्टेस्ट मोटर प्रोटीन कंसिडर करते हैं, ठीक है। डाइनिन की 2-3 नए फीचर्स, या तो हम बोल सकते हैं अच्छे फीचर्स। एंड एक चीज जो आपके काइनेसिन 13 है, अगर हम यहाँ पर काइनेसिन 13 की बात करें, ठीक है ना, इनमें आपके मोटर डोमेन मिडल में होंगे, इसीलिए हम इसको एम टाइप भी बोल रहे थे, राइट। अब मोटर डोमेन मिडल में है तो मोटर डोमेन में ही तो होता है सभी कुछ। आपकी एटीपी सबसे ज़्यादा तो क्या चाहिए ना, एटीपी बाइंडिंग साइट, तभी तो ये एटीपी में कन्वर्ट होगा और यहाँ से एक एनर्जी मिलता है। इसी एनर्जी को यूज़ करके तो वो मूव कर रहा था, राइट, मूव कर रहा था। पर काइनेसिन 13 केस में ये मूव नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा काइनेसिन के बारे में, डाइनिन के बारे में, एंड जो आपके मोटर प्रोटीन्स एंड जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, जिसको हम मैप भी बोल रहे थे, राइट, इनके बारे में भी आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।